तो आज की न्यूज़ देखते हैं। 21 देशों का ग्रुप है कैरिकॉम। 4 जुलाई 1973 को स्थापना हुई थी। सचिवालय जॉर्ज टाउन गुयाना में। 21 देशों का समूह है। 15 सदस्य देश है। 6 सहयोगी देश हैं। कैरिकॉम के 4 प्रमुख स्तंभ है। एक आर्थिक एकीकरण है, विदेशी नीति समन्वय है, मानव और सामाजिक विकास और सुरक्षा। यानी आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रखा है इन देशों का। आपस में एक साथ कार्य करते हैं। विदेश नीति भी एक साथ ही बनाते हैं सारे देश। फिर अगला है राजस्थान मूल के आईएएस खिल्लीराम मीणा मिजोरम के सीएम बनाए गए, सॉरी सीएस बनाए गए। तो त्रिपुरा कैडर के आईएएस श्रेष्ठा श्री का तबादला राजस्थान कैडर में। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी खिल्लीराम मीणा को केंद्र सरकार ने मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मीणा मूलतः भरतपुर जिले की भुसावर तहसील के निठार गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 1993 बैच के केंद्र शासित प्रदेश कैडर के आईएएस की नियुक्ति का आदेश गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। ठीक है। तो ये हैं खिल्लीराम मीणा है जो कहाँ के बने, त्रिपुरा के वो बड़े हैं सीएस। ठीक है। फिर एक साल में प्रदेश के तीसरे अधिकारी बने सीएस। तो ये तीसरे अधिकारी हैं। इससे पहले कौन कौन बन चुके हैं? एक तो शिवदास मीना है जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे हैं। और एक है कौन से अपने अमृतलाल मीना जो बिहार का नया सचिव बनाए हैं। तो अमृतलाल मीना है और एक शिवदास मीना। ठीक है। तो ये लोग हैं। फिर सुने, देखें, सुने, बने भविष्य। तो ये है। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 हो रहा है, जिसमें विकसित भारत युवा नेता संवाद आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्र का एजेंडा निर्धारित करने का अवसर है। तो क्या है? विकसित युवा नेता संवाद मतलब जो युवा है उनसे नेताओं का संवाद होगा, जिससे ना नया अपना मतलब उज्जवल भविष्य के लिए एक मतलब जो अपने युवा हैं उनकी भी बात सुने और नए नेता के रूप में उभर के आएंगे। ठीक है। तो इसमें एक तो विकसित भारत प्रश्नोत्तरी होगी, फिर विकसित भारत निबंध चुनौती होंगी, फिर विकसित भारत चुनौती होंगी जिसमें राज्य चैंपियनशिप होगी, और एक होगी विकसित भारत चुनौती जिसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी। ठीक है। फिर आगे चलें तो संपादकीय है जिसमें ईच वन टीच वन सामाजिक क्रांति बने। तो 79वें चक्र में हुआ, तो नेशनल सैंपल सर्वे के 79वें चक्र में हुआ व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वे हाल ही में रिलीज हुआ। इसमें पाया गया कि जिंदगी के 8.4 साल स्कूल में बिताने के बाद भी उत्तर भारतीय राज्यों में हर 5 में से एक व्यक्ति सामान्य जोड़ घटाना नहीं जानता। वह औसत हिंदी के वाक्य लिख बोलकर या समझ नहीं पाता। इस तरह अपेक्षाकृत कमजोर छात्रों का करियर इसलिए डूब जाता है क्योंकि वे उत्तरोत्तर ज्ञान के साथ अपनी समझ को जोड़ नहीं पाते और अपने प्रदर्शन को लेकर अवसाद और कई बार आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। पीएम श्री के तहत ईच वन टीच वन की अवधारणा कई शिक्षण संस्थाओं में शुरू की गई है, लेकिन इसे सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। कुछ साल औपचारिक शिक्षा लेने से जरूरी नहीं है कि नित्य नए ज्ञान के साथ भी चला जाए। दैनंदिन जीवन में डिजिटल प्रक्रियाओं का समावेश से नई समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। जैसे गांवों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति वहां रह रहे युवाओं को आगे 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 आना होगा। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में किसी विषय में कमजोर छात्र अक्सर संकोच के कारण टीचर से सामूहिक रूप से सवाल नहीं पूछ पाते। सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि मतलब अपनी जो एक पीढ़ी है मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब लोग पढ़े हुए हैं 8.4 साल भी वो स्कूलों में जा रहे हैं पर उनको नॉर्मल लिखना जोड़ना बाकी नहीं आता। उससे क्या है, और उसके कई कई रीजन होते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सब लोग अपना अपना एक मतलब क्रांति की तरह बने कि एक जना है अगर जैसे वो पढ़ा लिखा है तो वो दूसरे एक इंसान को पढ़ाए। तो ईच वन टीच वन। फिर नेपाल भारतीय आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सम्मानित। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 10 को पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए गुरुवार को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। फिर आगे चले तो एशिया के सबसे बड़े टेक समिट बेंगलुरु टेक समिट 2024 में 300 स्टार्टअप हुए शामिल। स्वदेशी टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे का रोवर बताएगा पौधों को कब इलाज की जरूरत। चलती ट्रेन के डिब्बों को भी साफ करेंगे रोबोट। तो ये सब है। तो यह भी हो रहा है कहाँ पे, बेंगलुरु में।
तो चीन में प्राचीन ग्रीस के दुर्लभ संग्रहों की प्रदर्शनी। तो चीन के बीजिंग के कैपिटल म्यूजियम में गुरुवार को शुरू हुई अनोखी प्रदर्शनी में प्राचीन ग्रीस की सभ्यता, कला, संस्कृति के दुर्लभ पहलुओं को दिखाया गया। द ग्रीस अगेमनॉन द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अगेमनॉन टू द अलेक्जेंडर द ग्रेट प्रदर्शनी में ग्रीक के इतिहास के 270 संग्रहों को पहली बार बीजिंग में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सीधी बात है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बिल्ली की लुप्त प्रजाति का 35,000 वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। तो रूस के साइबेरिया में बिल्लियों की लुप्त हो चुकी प्रजाति सेबर टूथ के बच्चे का जीवाश्म मिला है। यह करीब 35,000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों को आश्चर्य है कि जीवाश्म में त्वचा, फर और पंजे बरकरार हैं। इस जीवाश्म से बिल्ली की इस अनूठी प्रजाति के बारे में पहली जानकारी मिली। इसके फर की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये एक अनोखी बिल्ली है। फिर असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि हुआ। तो असम सरकार ने आज यानी 21 नवंबर को अधिसूचना जारी कर करीमगंज जिले और करीमगंज शहर का नाम क्रमशः श्रीभूमि और श्रीभूमि टाउन रखा है। असम कैबिनेट ने 20 नवंबर को बांग्लादेश की सीमा से लगे बराक घाटी इलाके के करीमगंज जिले का नाम बदलने की मंजूरी दी थी। तो इन्होंने चेंज कर दिया है और हेमंत विश्व शर्मा ने इसका वो ट्वीट किया है। फिर पंजाबी रैपर शुभ यूएन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये अपन ने देखा था, तो पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को यूएनएफसीसी डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये अपन ने कल देख लिया था। आगे चले। फिर भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीता। तो बिहार के राजगीर में हुई महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा किया। 20 नवंबर को फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। ठीक है, तो चीन को हराया है। और इससे पहले भारत ने 2023 में रांची और 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। तो इससे 2023 में भी अपन जीते थे। फिर अगला है, अब हमारी बारी। टेस्ला और दूसरी टेक कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी। भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को अगले साल देखेगी दुनिया। मुकेश अंबानी कर रहे हैं फंडिंग। ठीक है, तो भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अगले साल लॉन्च होगा। इसे नोएडा की स्टार्टअप कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है। इसके लिए मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज धन मुहैया करा रही है। अमेरिका और चीन समेत कई देशों में ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़ चल रही है। एलन मस्क ने हाल ही में अपनी कंपनी टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के प्रोटोटाइप की पहली झलक दिखाई। तो ह्यूमनॉइड यानी मानव जैसा दिखता है ये। ठीक है, मानव जैसे सारे कार्य करता है। तो वो अपन रोबोट बना रहे हैं सारी दुनिया। तो इंडिया भी अब उसमें बना रहा है। तो अपन एडवर्ब बना रहे हैं और जिसको फंडिंग कर रही है कौन? रिलायंस। ठीक है, और आगे चलें। तो ये देखो कहाँ कहाँ करेंगे काम। तो फिलहाल एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट की खासियत से पर्दा नहीं उठाया है। लॉन्चिंग की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। तो अभी तो बताया नहीं क्या क्या करेंगे। ठीक है, फिर राइजिंग राजस्थान। तो पावर की रेट कम हो तो बड़े निवेशकों का हौसला। सस्ती बिजली मिले तो बड़े निवेश। अभी 3 रुपये यूनिट तक महंगी है। तो राजस्थान उन राज्यों की सूची में है जहां औद्योगिक श्रेणी में बिजली दर अपेक्षाकृत ज़्यादा है। पड़ोस राज्य गुजरात की तुलना में यहाँ करीब 3 रुपये यूनिट ज़्यादा महंगी है। हमारी औद्योगिक श्रेणी की औसत बिजली दर 8.29 रुपये यूनिट है, जबकि गुजरात में अधिकतम दर 5.39 रुपये यूनिट है। तो निवेशकों को आकर्षित करने में यह सबसे बड़ी बाधा है। तो ये दिक्कत आ रही है अपने यहाँ पे। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद एमपी में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में तो बहुत कम है। ठीक है, तो अपने आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सब में अपन ज़्यादा ही हैं। फिर घरेलू बिजली अगर देखें तो घरेलू बिजली में अपनी कमी है और स्टेट के मुकाबले तो पर कमर्शियल में जाता है। फिर अगला है इंडिया कैरिकॉम समिट, भारत की ओर से पेश की खास कार्य योजना। तो कैरिबियाई देशों की काया पलट करने पीएम मोदी ने सुझाया 7 सूत्री फॉर्मूला दिया। गुयाना में उनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिल गया है। डोमिनिका में ऑर्डर ऑफ ऑनर मिल गया है। तो दो और इनको ऑर्डर मिल चुके हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलते जा रहे हैं अब। फिर क्या है कैरिकॉम? तो कैरिकॉम का मतलब है करीबियाई समूह और साझा बाजार। तो ये कैरिबियन क्षेत्र के 20 विकासशील देशों का संगठन है। ये आर्थिक राजनीतिक समुदाय है। इन 20 देशों में 15 सदस्य हैं, 5 संबंध सदस्य हैं।
इसमें बहमास से लेकर सूरीनाम गुयाना शामिल है। कैरिकोम के शासनाध्यक्ष व पीएम मोदी की पिछली मुलाकात 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र से इतर हुई थी, जहां उन्होंने भारत से 15 करोड़ यूएस डॉलर की ऋण सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा आदि में सहयोग मांगा था। भारत गुयाना में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। पीएम मोदी व गुयाना के राष्ट्रपति अली के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने हेतु हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है? तो ये हैं। फिर आगे, भारत में पेशेवर भरोसा सूचकांक 2024, तो डॉक्टर, सैनिक, शिक्षक पर सबसे ज़्यादा भरोसा। भरोसे का आंकड़ा, डॉक्टर 57%, सशस्त्र बल 56%, इन पे ज़्यादा भरोसे करते हैं। फिर वैज्ञानिक 54, जज 52, बैंकर 50, सीधी बात तो ये है। फिर भारत के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आम लोग डॉक्टरों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि टीवी समाचार एंकरों पे सबसे कम करते हैं। वैश्विक बाजार अनुसंधान और विशेष विश्लेषण फर्म इप्सोस के पेशेवर पर भरोसे के बारे में ताज़ा सर्वे में यह खुलासा हुआ है। इप्सोस ने दुनिया के 32 देशों में सर्वे कर भरोसा सूचकांक या ट्रस्टवर्दीनेस इंडेक्स 2024 जारी की है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में इस सर्वे के लिए अलग-अलग वर्गों में 2200 लोगों से साक्षात्कार कर नतीजा निकाला गया है। तो बहुत कम लोगों से निकाला है, ऐसे इन्होंने गलत बताया है। चलो ठीक है, जो भी है, न्यूज़ खत्म।